बहुत ही दिलचस्प और अहम तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में खेला खत्म हो चुका है। कैबिनेट के विस्तार पर भी सवाल उठ रहे थे कि शिंदे कैबिनेट का विस्तार। तो महाराष्ट्र में आप देख रहे थे कि पूरे 1 से 1.5 महीने पूरा खेला चला, खेल हुआ, उसके बाद सरकार गिरी, नई सरकार बनी, लेकिन उसके बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल उठ रहे थे। आज वो भी खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बाद बिहार में एक नई जंग शुरू हो चुकी है, एक नए रूप में दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सुकेश, इस पर मैं आपका कमेंट चाहती हूं। देखिए, आप दोनों को पैरेलल खींचना चाह रही हैं। एक तरफ बीजेपी की जीत हुई है, एक तरफ बीजेपी ने मातोश्री की हनक, मातोश्री की जो सुप्रीमेसी थी, मातोश्री की जो एक बड़ी भूमिका थी महाराष्ट्र की राजनीति में, उस शिवसेना को खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये एक आवरण पहनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं, जो अभी सौरभ बता रहे थे कि विधायक, और जो मैंने भी आपको कहा कि विधायकों से पूछा जाएगा, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये पहले से तय है। नीतीश कुमार इज एन स्मार्ट ऑपरेटर। वो पिछली बार जब उन्होंने इस तरीके से बीजेपी से, अपने आरजेडी से अपने संबंध विच्छेद किए थे, तो इसी तरीके से बैठक हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, विधायकों से राय पूछी गई, नीतीश कुमार पे फैसला छोड़ा गया। नीतीश कुमार ने कहा कि आपको चुनाव में जाने की जरूरत नहीं होगी, और उसी वक्त न्यूज 24 ने उस समय भी आपको बताया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ये इतना स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता। इसका मतलब आरजेडी से उनकी बात पहले से हो गई थी, इसका मतलब सोनिया गांधी से उन्होंने बात कर ली थी, जिसकी खबरें आई, जिसका ना कोई कंफर्मेशन था, ना कोई डिनायल था। इसका मतलब यह है कि इस पूरी राजनीति में नीतीश कुमार ने अभी बीजेपी को मात दे दी है। उन्होंने इतना स्मूथ ऑपरेशन किया है, और इस पूरे घटनाक्रम को यह आवरण पहनाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ने उनको कमजोर करने की कोशिश की, और कोई भी दल यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनका सहयोगी उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। तो यह पूरी राजनीति इस बात की है कि हम इस षड्यंत्र में का शिकार नहीं होना चाहते। ऐसे में हम बीजेपी के साथ नहीं रह सकते, हम आरजेडी और महागठबंधन के साथ जाएंगे और महागठबंधन के हिस्सा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो दो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें एक बात यह है कि बीजेपी ने अपनी स्मार्ट पॉलिटिक्स, जो आजकल स्मार्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि शिवसेना का तोड़ना वो जायज है, लीगल है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं है, इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन एक तरफ राजनीतिक तौर पे अगर देखें तो बीजेपी ने वहां विजय हासिल की है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार 17 साल के मुख्यमंत्री, एक मजे हुए राजनेता हैं, उन्होंने स्मार्ट ऑपरेशन करते हुए बीजेपी को एक तरीके से चाय दे दिया। चाह रही थी, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे ना समझे। हालांकि हम उनकी ताकत को नहीं आंक रहे हैं कम, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है। अब बिल्कुल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बनाने की कोशिश थी, ऐसा नीतीश कुमार के कैंप का दावा होगा, ये वो बताने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए ये चर्चा बार बार हो रही है, राजनीतिक हलकों में कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ऑडियो जारी होगा, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश होगी कि चिराग पासवान के जरिए पहले उनको छोटा दल बनाने की कोशिश हुई, जिसमें बीजेपी कामयाब हो गई। तो बीजेपी एक बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई, और आरसीपी, चिराग पासवान पार्ट 2 थे, जो बीजेपी के प्लांट हो गए थे। बीजेपी की खबरें और बीजेपी की जो मंशा थी, बीजेपी का जो एजेंडा था, वो आरसीपी जेडीयू में लागू करना चाहते थे। नीतीश कुमार ने इसको भांप लिया, और उन्होंने पार्टी को चिराग पासवान 2, जो आरसीपी बन रहे थे, उससे बचा लिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।